कहाँ का टिकट चाहिए? एक टिकट भरूच। रिद्धि आ गई सर। सर आओ। सर यही रिद्धि है, मेरी वाइफ। आपका नाम रिद्धि कुमारी है? हाँ सर, बात क्या है? आईडी देख सकते हैं आपका? सर जब मैं बता रही हूँ कि मैं ही रिद्धि कुमारी हूँ तो आपको मेरा आईडी क्यों देखना है? कंफर्म करने के लिए कि आप ही रिद्धि कुमारी हैं या फिर ये रिद्धि कुमारी है। आईडी है आपके पास या? नहीं, आई मीन है। 1 सेकंड। यो। क्या किया तूने? बहुत ही करती, मन तो करता है। चुप कर रही हूँ ना सास। इतना रोती है ये। वरुण, मिष्टी का कुछ पता चला? जय श्री कृष्ण वरुण भाई, केम छो? ए जिग्नेश, तेरी गुजराती नहीं सुननी मुझे। यहाँ हालत खराब हो गई है मेरी। बीवी के चक्कर में पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। तो भाई अभी आप ही बताओ क्या करना है मिष्टी का? मिष्टी? इसका मतलब वो मेधा येड़ी हाथ लग गई क्या? हाँ, वो येड़ी भी मिल गई और आपकी बेटी मिष्टी भी मिल गई मेरे को। और पुलिस को रफा दफा करने का एक डांसो आइडिया भी मेरे पास। तो आप बताओ क्या करना है? सर दामले, होटल की फुटेज में जो ये लड़की दिख रही है, ये वही लड़की है जिसकी आईडी होटल में दी गई थी। लेकिन सर इसने फेक आईडी दी थी। असली रिद्धि कुमारी ये है। अगर असली रिद्धि कुमारी ये है तो फिर ये कौन है जिसने फेक रिद्धि कुमारी की आईडी देकर होटल में चेक इन किया? और किस मकसद से ये रिद्धि कुमारी बनकर होटल में आई होगी? वो तो सर यही बता सकती थी, लेकिन अब हम इससे मिल नहीं पाएंगे क्योंकि गोवंडी में हमें जो बॉडी मिली थी वो इस फेक रिद्धि कुमारी की थी। क्योंकि सर होटल के रूम में जो पानी का गिलास था उसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट थे वो इस डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। यानी जो फेक रिद्धि कुमारी बनकर सामने आई उसके साथ भी कुछ सही नहीं हुआ। इतना ब्रूटली मर्डर हुआ उसमें। किसने किया, क्यों किया, उसका मकसद क्या था? सवाल पेचीदा है दामले, और जवाब तो ढूंढने होंगे। आखिर क्यों उसने नवीन की बीवी की फेक आईडी से होटल में चेक इन किया? नवीन और असली रिद्धि कुमारी से उसका क्या कनेक्शन है? सर मैंने नवीन और रिद्धि के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि फेक रिद्धि कुमारी से उनका कोई कनेक्शन है। वैसे सर इन दोनों की शादी 5 महीने पहले ही हुई है और उसके बाद ये लोग यूएस चले गए थे। थोड़े दिन पहले ही वहाँ से वापस आए हैं और सर पता चला है कि 1 हफ्ते में दोबारा यूएस जाने वाले हैं। नवीन और रिद्धि की शादी 5 महीने पहले। उस होटल वाली लड़की के बैग में शादी का जोड़ा।
डेड बॉडी का चेहरा काफी बिगाड़ा गया, लेकिन उस लड़की के हाथों पर मेहंदी, एक असली रिद्धि और एक नकली, कुछ तो कनेक्शन है था। सर मिष्टी के पेरेंट्स जहाँ रहते हैं ये वहीं पास में रहते हैं। इन्होंने उस बच्चा चोर लड़की को एक जड़ी बूटी और मसाला बेचने वाले आदमी के साथ देखा था। क्या देखा आपने? वो साहब कुछ दिन पहले वो आदमी रास्ते पे अपनी वैन लगा के मसाला जड़ी बूटी बेच रहा था और वहीं पर मैंने उस लड़की को उससे मिलते हुए देखा था। कौन है वो आदमी? कुछ जानते हैं उसके बारे में? नहीं सर, वहाँ पर वो कुछ देर अपनी जड़ी बूटी वगैरह बेचता रहा, उसके बाद वो चला गया वहाँ से, फिर कभी नहीं देखा उसको वहाँ पर। स्केच बनवा सकते हो उसका? कोशिश कर सकता हूँ। सर ये 4 अप्रैल का फुटेज है। 4 अप्रैल को यूएस रिटर्न नवीन इस आदमी से बात कर रहा है। दामले ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई है। सब कुछ 4 अप्रैल को ही हुआ है। 4 अप्रैल को रिद्धि और नवीन यूएस से इंडिया वापस आए और 4 अप्रैल को ही एक लड़की रिद्धि कुमारी के फेक आईडी से होटल में चेक इन करती है, लेकिन ये पता नहीं लग रहा है कि क्यों। 4 अप्रैल को रिद्धि और नवीन यूएस से वापस आए। एक काम करो, 4 अप्रैल की एयरपोर्ट की एग्जिट सीसीटीवी चेक करवाओ। हो सकता है ये लड़की उन्हें वहां रिसीव करने गई। और हाँ, इस आदमी के बारे में भी पता करो। ठीक है सर। इस लड़की ने आपका बच्चा किडनैप किया था, उसको इस आदमी के साथ देखा गया। आप जानते हैं इस आदमी को? हो सकता है आप लोगों ने पहले कभी देखा हो इसे। नहीं सर, हम नहीं जानते। इस आदमी का स्केच हर थाने में सर्कुलेट करो और पता करो उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है क्या। सर वरुण, हमारी मिष्टी मिल तो जाएगी ना? इतनी चिंता थी तो संभालना चाहिए था ना। तुम्हारे चक्कर में वो पुलिस जिग्नेश। नवीन इस लड़की के साथ यूएस से इंडिया वापस आया, मतलब इस लड़की का पासपोर्ट रिद्धि कुमारी के नाम से है। होटल का आईडी फेक हो सकता है, पर पासपोर्ट कैसे फेक हो सकता है? और तुमने बताया कि नवीन उसके घर वाली रिद्धि के साथ वापस यूएस जा रहा है, मतलब उस लड़की का पासपोर्ट भी रिद्धि कुमारी के नाम से होगा। यानी कि नवीन आया इस रिद्धि के साथ और जाने वाला है उसके घर वाली रिद्धि के साथ। फॉर्जरी, फ्रॉड, मर्डर, मसाला बहुत है, पर पकाया कैसे? Come on, Riddhi, fast. Yeah, Have you taken your passport? yeah, I have. कैब आ गई होगी। Sure. कहीं जा रहे हो? सर मेरा ही नाम रिद्धि कुमारी है। रिद्धि कुमारी तो इसके पासपोर्ट पर भी लिखा हुआ है, जिसके साथ तू यूएस से वापस इंडिया आया था। अब ये बोल, वो रिद्धि कुमारी कौन है जिसके साथ तू यूएस जाने वाला था? बोल रहा है या फिर हम अपने तरीके से मुंह खुलवाएं? सर मैं बताता हूँ सर मैं ग्रीन कार्ड होल्डर, यूएस की सिटीजनशिप है मेरे पास। सर 5 महीने पहले मैं न्यूयॉर्क में था। सर वहाँ न्यूयॉर्क में मेरी मुलाकात जिग्नेश पटेल नाम के एक आदमी से हुई। सर उस यूएस वाले जिग्नेश पटेल ने मुझे वन कर ली। फिर मैंने शादी के वीडियोस और बाकी सारे प्रूफ यूएस काउंसलेट में सबमिट कर दिए। हमें वीज़ा मिल गया और रिद्धि को यूएस की सिटीजनशिप चाहिए थी, इसलिए मुझे कालिंदी के साथ यूएस में 4 महीने रहना था और फिर वापस आकर असली रिद्धि को अपने साथ यूएस लेकर जाना था। एक मिनट। जब उस रिद्धि को यूएस वापस ले जाना था, तो फिर ये कालिंदी को रिद्धि बनाने का क्या चक्कर है? सर मेरा पासपोर्ट पहले रिद्धि कुमारी पटेल के नाम से था। मेरे सारे रिलेटिव्स यूएस में रहते हैं। मैं भी यूएस में जाके जॉब करना चाहती थी, लेकिन मुझे वीज़ा ही नहीं मिल रहा था। अगर मैं किसी यूएस के ग्रीन कार्ड होल्डर के साथ फेक मैरिज करती तो मैं एक्सपोज हो सकती थी। ये सब जिग्नेश का ही आइडिया था कि नवीन पहले किसी फेक रिद्धि के साथ शादी करके यूएस में जाएगा और फिर जब वो वापस आएगा तो रिद्धि कुमारी के साथ हस्बैंड का सरनेम ऐड करके पासपोर्ट को रिन्यू कर देंगे। और पासपोर्ट रिन्यू हुआ, रिद्धि कुमारी के आगे तेरा सरनेम ज़ारा लग गया, जिसकी वजह से उसे वहां की नागरिकता मिल गई, पर पासपोर्ट का फोटो भी बदल गया। किसने किया ये? सर मुंबई वाले जिग्नेश ने। रिद्धि मैडम, ये रहा आपका नया पासपोर्ट, एकदम ओरिजिनल है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं अभी, सिर्फ नवीन के साथ यूएस निकलना है। थैंक यू। ये रहा कालिंदी का, रिद्धि का पुराना पासपोर्ट। चलो, पासपोर्ट का फोटो तो चेंज हो गया, पर तुम्हारी और कालिंदी की शादी का वीडियो जो यूएस कॉन्सुलेट में जमा हुआ होगा, उसका क्या? सर यूएस काउंसलेट पे जो वीडियो है उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, इसलिए वो लोग ऐसी लड़की ढूंढते थे जो आपस में सिमिलर दिखती हो, मतलब उनका फेस स्ट्रक्चर, उनका बॉडी
उनकी हाइट, जैसे रिद्धि और कालिंदी। सर इन दोनों के फेस स्ट्रक्चर में बहुत सिमिलैरिटीज़ थी। और सर अगर यूएस काउंसलेट में बाद में पूछते थे कि ये वो लड़की नहीं है, तो वो ये रीज़न देते थे कि हो सकता है शादी के बाद उसने वेट गेन कर लिया हो या वेट लूज़ कर लिया हो। और फिर प्लान सक्सेसफुल होने के बाद तुमने कालिंदी को मार दिया। नहीं सर, मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। सर उस लड़की के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। देना देना तो है। सर कोई लेना देना नहीं है, मैं तो प्यार करता था कालिंदी से। क्या? हाँ सर। सर डील की वजह से मैंने उससे फेक शादी की, लेकिन सर मैं उसके साथ 5 महीने यूएस में रहा। सर हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। सर मैंने कालिंदी को प्रॉमिस भी किया था कि मैं इंडिया के जिग्नेश को कन्विंस करके उसे वापस यूएस ले जाने की सेटिंग कर लूँगा। और सर मैंने इंडिया आके जिग्नेश से बात भी की थी।
वो दूध पिला दूँ, दे दे दे। उससे अच्छे से पिया भी नहीं होगा, उसका पेट भी नहीं भरा। अरे तेरा काम खत्म हो गया, अभी तेरी कोई जरूरत नहीं मेरे, तेरी बहन मिल गई मुझे, तेरा खेल खत्म। अब तू विदेश नहीं, जहन्नुम जाएगी, जहन्नुम। चल दे, ए खड़ा क्या लेके जा इसे, छोड़, मैं दे, चल चल। मेरी मिर्ची चाहिए, मेरी मिर्ची चाहिए मुझे। कहाँ ले जा रहे हो आप लोग मेरी मिर्ची को? ये मुझ पे आवाज चढ़ाएगी। जिसने मेरे साथ बगावत की, छोड़ा नहीं मैंने उसे। कालिंदी के साथ जो जो हुआ वो सब तेरे साथ होगा, समझी? कालिंदी को तो मैंने सूखे सूखे ही मार दिया, लेकिन तुझे। सर पहले तो कालिंदी की माँ ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि उसकी बेटी मर चुकी है, तब सर उसने कहा कि उसने 2 लाख रुपए की लालच में अपनी बेटी को विदेश भेज दिया था। और वो असलम मेधा की छोटी बहन सुधा को भी अपने साथ ले गया। मेधा और मिश्ती दोनों उसके कब्जे में हैं। हमें जल्द से जल्द असलम के चुंगल से उनको छुड़ाना होगा। ठीक है सर। ए रुक रुक, ए पकड़ इसको, ए पकड़। फास्ट। ये बेटा रुक, कितना भागेगी तू आज? आज तो तेरा काम तमाम कर दूंगा। चाकू नीचे डाल, डाल नीचे। गाड़ी में। साहब बोलता हूँ साहब, उन दोनों लड़कियों को मुंबई लेके गए जिग्नेश। जिग्नेश तो तू भी है, कौन सा जिग्नेश? ये बोल। दरअसल साहब ये बात है कि हम लोगों को एक दूसरे के नाम नहीं पता होते। अगर हम में से किसी को भी पुलिस ने पकड़ लिया तो हम बाकी किसी का नाम बता ही नहीं सकते, क्योंकि किसी का असली नाम हमें नहीं पता है साहब। यहाँ पे सब जिग्नेश है। जिस जिग्नेश को सेठ जो काम देता था वो उसी को करना पड़ता था साहब। वहाँ मुंबई में आपने हमारे सेकंड पार्टी को दबोच लिया, इसलिए सेठ ने मुझे मुंबई जाने से मना कर दिया साहब। ये तेरा सेठ कौन है? असलम उस जिग्नेश जिस सेठ का जिक्र कर रहा था, वो सेठ इन सब में बड़ा जिग्नेश था। असलम उस जिग्नेश तो एक छोटा सा मोहरा था, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने का इनका धंधा और धंधा करने का तरीका सबको हैरान कर देने वाला था। एक ऐसा नेक्सस जो देश विदेश के बड़े बड़े शहरों, कस्बों और गांवों तक फैला था। 50 से ज्यादा जिग्नेश 300 से ज्यादा बच्चियों से उनके नाम, उनकी पहचान छीनकर उन्हें इस अमानवीय अपराध का हिस्सा बना रहे थे। उनमें से कौन सी बच्ची अब कहां थी, किस हाल में थी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पर इतना साफ था कि असलम उर्फ जिग्नेश ने कालिंदी का मर्डर अपने सेठ के कहने पर ही किया था। सुधा और बबली को भी इसी सेठ के इशारे पर यहां से वहां पहुंचाया जा रहा था। यह सेठ इस नेक्सस का सबसे बड़ा जिग्नेश था, और इस जिग्नेश का बैड लक यह था कि इन सभी जिग्नेशों को इसका असली नाम पता था। साहब मैं गुजरात से मुंबई मसाले जड़ी बूटी बेचने जाता था। वहाँ बाजू में सुरेश भाई का टूर्स एंड ट्रैवल्स का दुकान भी है। सुरेश भाई कभी कभी आते थे मेरे पास जड़ी बूटी खरीदने के लिए। फिर अचानक से उन्होंने एक दिन मुझे पैसे कमाने का ऑफर दिया, लेकिन बाद में जाके पता चला कि कबूतरबाजी उनका असली धंधा है। और तू उसके लिए लड़कियां अरेंज करता है? हाँ साहब मेरे गांव के लोग इतने गरीब है कि उनको पैसे के लिए जासा देना कोई बड़ी बात नहीं। पहले मैं गाँव गाँव घूमता था और इनकी लड़कियों को देखता था, फिर जो लड़की मुझे अच्छी लगती उसे मैं सिलेक्ट करता था साहब, और उनके घर वालों को पैसा और उनके बेटियों को विदेश भेजने का जासा देके पटा लेता था साहब। अब तक कितनी लड़कियों को झांसा दिया है? साहब गिनती नहीं क्या, यही कोई 60-65 के ऊपर होगा साहब। वो किसी को मेड बना के बेचता तो किसी को सरोगेट मदर, किसी की तो फर्जी शादी भी करा था साहब। देश विदेश में बहुत सारे क्लाइंट है उसके, एक डील का 40-40 लाख कमाता है वो। मुंबई में कहाँ है सुरेश भाई पत्रवाला की दुकान? असलम उर्फ जिग्नेश के बयान के आधार पर हमने सुरेश भाई पत्रावाला की तलाश शुरू कर दी, जो गायब हो चुका था। और ये हमारा बैड लक था, क्योंकि उसी से पता चल सकता था कि सुधा और बबली कहाँ थी। पर फिर भी हम उसकी तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उनके फोटोज मुंबई के हर थाने और हर पेट्रोलिंग टीम को भेजे जा रहे थे।
मैडम, हुआ क्या? अभी 10 मिनट और लगेगा। जल्दी करो। जी। मैडम, मेकअप ना थोड़ा भारी रखो। जी आंख, बाल, काल, समझ रहे हो? लड़की ना बड़ी लगनी चाहिए। मैं करती हूँ। जल्दी करो। सर, कंट्रोल रूम से कॉल आया था। पास के एक सलून में 2 बच्चियों को 2 आदमियों के साथ देखा गया। वहाँ सामने फौरन वहां जाकर चेक करो कि माजरा क्या है। मूव। ठीक है सर। ये रहा इनका पासपोर्ट, नाम, एज सब कुछ अच्छे से याद दिला दे, समझा क्या? बाद में अपने को झोल नहीं उनता, 4 घंटे में लेके उड़ने का इनको।